लल्लू करे कवल्लियां, रब्ब सिद्धियां पावे, कहावत का पिछोकड़। एक गांव के लड़के का नाम था लल्लू। लल्लू जवान हो गया। एक दिन उसका पेट दुखा। वह हकीम के पास गया। हकीम ने आंवला, हरड़, बहेड़ा पीसे हुए थे। उनके चूर्ण की एक पुड़िया हकीम ने लल्लू को दे दी। पुड़िया से लल्लू का पेट दर्द ठीक हो गया। उसने हकीम से पूछा, हकीम जी, पुड़िया में क्या था? हकीम ने बताया, आंवला हरड़ बहेड़े का चूर्ण था, जिससे कब्ज खुल जाती है। कब्ज सारी बीमारियों की माँ है। जब भी कोई तकलीफ हो, इसकी पुड़िया ले लो। लल्लू ने हकीम की बात मान ली और दुकानदार से आंवला हरड़ बहेड़े खरीदकर पुड़िया बना ली। अपनी दुकान खोल ली। बोर्ड पर लिखकर लगा दिया, यहाँ हकीम टिड्डे शाह द्वारा सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मरीज आते, पुड़िया लेते, ठीक हो जाते। हकीम टिड्डे शाह मशहूर हो गया। इधर एक घुमियारी का गधा गुम हो गया, जो कहीं नहीं मिला। किसी ने सलाह दी कि हकीम टिड्डे शाह के पास जाओ। घुमियारी ने हकीम टिड्डे शाह को गधा गुम होने की बात बताई तो टिड्डे ने पुड़िया देकर कहा, यह ले जा, गधा मिल जाएगा। घुमियारी ने घर जाकर पुड़िया ली तो उसे तुरंत हाजत हुई। वह जल्दी से घर के पिछवाड़े गई तो वहां गधा लेटा हुआ था। लल्लू की पुड़िया ने घुमियारी का गुमशुदा गधा ढूंढा दिया। गांव में ढोल पीटा गया। टिड्डे शाह की और भी मशहूरी हुई। इन्हीं चमत्कारों से उसकी मशहूरी देश के राजा तक पहुंच गई। इधर पड़ोसी राजा ने हमला करने के लिए फौजें भेज दी। मंत्रियों ने टिड्डे शाह तक पहुंच की। हकीम जी बताओ, अब क्या करें? टिड्डा राजा के दरबार में गया। कहने लगा, आने वाली फौजों का इलाज मेरे पास है। घबराए राजा ने कहा, जल्दी बताओ। कहता है, अपनी सारी फौज को पुड़ियां देनी पड़ेंगी। शहर के सारे दुकानदारों की दुकानों के आंवला हरड़ बहेड़े इकट्ठे कर लिए। पीसने के लिए चक्की जोड़ लिए। सारे हलवाइयों का दूध इकट्ठा कर लिया। फौज बुला ली। तंबू लग गए। सुबह फौज को हमलावर फौज का मुकाबला करना था। लल्लू फौज की जनरली करने लगा। रात को जनरल ने हुक्म दिया कि हर फौजी को गर्म दूध के गिलास के साथ एक एक पुड़िया दो। पुड़िया लेकर फौजी सो गए। सुबह उठते ही सबको हाजत का जोर पड़ गया। इधर हमलावर फौज आ रही है। लल्लू ने अपनी फौज को हुक्म दिया, कोई हाजत न जाए, आगे बढ़ो, बहादुरी से मुकाबला करो। कोई चारा न देखकर लल्लू की फौज ने पोजीशन ले ली। हमलावर फौज का जनरल हैरान कि ये क्या कर रहे हैं। उसने समझा कि बारूद बिछाई जा रही है। उसने अपनी फौज वापस भेजना ही बेहतर समझा। लल्लू की फौज जीत के डंके बजाने लगी। राजा को चिंता हुई कि जो हकीम हमलावर फौज को हरा सकता है, कहीं मुझे न हरा दे। राजा के हुक्म से हकीम को हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। राजा ने मुट्ठी में टिड्डा छुपाकर लल्लू से कहा, हकीम जी, मैं थोड़ा टेस्ट लूंगा। अगर तुम बता दो कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मेरा आधा राज तुम्हारा, नहीं बताया तो मार डालूंगा। बुरा फंसा हकीम टिड्डा शाह बना लल्लू। मौत उसे सामने दिखने लगी। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपके हाथ में टिड्डे की जान है, मारना मार दो, छोड़ना छोड़ दो। राजा हैरान रह गया। इतने बड़े संत को कौन मार सकता था? उसने आधा राज देकर हथकड़ी लगाने की गलती माफ कर दी। लल्लू राज का मालिक बन बैठा। उसी से कहावत बनी, लल्लू करे कवल्लियां, रब्ब सिद्धियां पावे।